दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों आज मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि आप सब लोग रियल एस्टेट से हो तो सर आए थे हमारे पास, इन्होंने रेंट पे हमसे घर लिया, उसके बाद बातचीत हुई, हम इतने अच्छे दोस्त बन गए और अब आज ही हमने एक घर फाइनल भी कर दिया 1 महीने के अंदर। तो ये कैसे रहा और इसमें बहुत सारी चीज़ें सर की जब हम बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि हमारे बिजनेस में भी काम किए हैं, तो सर वो जो अपना अनुभव है वो शेयर करेंगे। तो ओवर टू गुप्ता सर। थैंक यू जी। थैंक यू जी कसरत जी। मैं बेसिकली मेरी जैसे इनसे बातचीत हुई तो मैंने सबसे पहले इनको एक ही बात कही कि रियल एस्टेट हो या कोई भी बिजनेस हो, ये सब एक्चुअली विश्वास पे कायम है। और रियल एस्टेट में विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि वो एक बेसिस है, उसके ऊपर ही सारी कहानी आपकी बनती है। तो सबसे पहले हमारा जो हुआ कि हमारी एक नेचुरल एक बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि हम लोग एक दूसरे से बड़ी जल्दी कनेक्ट कर पाए। और हमें ये फील हुआ कि हम मतलब बेसिकली बिजनेस तो एक मोटिव है ही है, चाहे आप रियल एस्टेट में हैं या किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, आपका मेन ये होना चाहिए कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और किसी को हम मतलब एक क्या बोलते हैं उसको वैल्यू एडिशन दे रहे हैं इसमें। तो वो एक वैल्यू एडिशन एक ऐसा फैक्टर है, आप जब आपको एक फीलिंग आए, कंफर्ट फीलिंग आए कि नहीं हम एक दूसरे का फ़ायदा सोच रहे हैं, तो उसमें फिर सारी चीज़ें बड़ी इजी हो जाती हैं। तो मैं इनसे वही एक बात कर रहा था कि प्रॉपर्टी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कि अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इस फैक्टर को इनकैश करने की, कि हम कस्टमर को जो एक अपना विश्वास, जो मेरे अंदर विश्वास है, वो कस्टमर के को पास करके उसको एक फीलिंग दे पाएँ कि मतलब यू आर इन द यू कैन से इन सेफ हैंड्स। तो ये सब चीज़ें आगे जाके मतलब एक आपको मतलब बेसिकली ये वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस है, ये मतलब लाइक एनी अदर बिजनेस। प्रॉपर्टी में क्या है कि आपको अगर एक अच्छा कहीं ट्रीटमेंट मिला हो तो वो आप आगे अपने मल्टीपल रेफरेंसेस उसमें क्रिएट कर सकते हैं। और आजकल जो मेरा अपना मानना है कि हम चाहे एक मोबाइल फ़ोन भी लेते हैं, एक सर्विस लेते हैं, या हम एक डॉक्टर करते हैं, इसी तरह हमारा एक प्रॉपर्टी का भी अगर तो हम कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि हम इसको चेंज करें। जिस आदमी के साथ हमारी डीलिंग हो वो लाइफ टाइम के लिए हो, ना कि वंस मतलब एक डील के लिए हो और या दूसरी डील के लिए हो, हम चेंज करते रहें। तो जैसे आप अपना मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर नहीं चेंज करना चाहते क्योंकि वो आप यूज टू हो जाते हैं, उसी तरह आप अपना प्रॉपर्टी डीलर भी नहीं चेंज करना चाहेंगे क्योंकि आपको उससे एक विश्वास कायम हो गया। और वैसे भी लाइफ आजकल बड़ी शॉर्ट है तो हमारे पास किसी के पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप मल्टीपल रिस्क लें और फिर उसमें अपना टाइम वेस्ट करें। तो ये सब चीज़ें जो है अल्टीमेटली हमें यही एक मैसेज देती हैं कि अगर हमें किसी भी फील्ड में अपने आप को फ्लोरिश करना है तो उसमें हम लोग जैसे होता है ना कि हमारा सर्विस ओरिएंटेड फीलिंग होनी चाहिए कि हम किसी के लिए कोई एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं, एक उसको एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो कि उसकी ग्रोथ में हमारी ग्रोथ है, हमारी ग्रोथ में उसकी ग्रोथ है। तो ये बेसिकली एक म्यूचुअल जो फीलिंग है, ये आपको बड़ी मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी इसको। और इस फील्ड में इसका एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इसमें शॉर्ट टर्म जो प्लेयर है वो फिर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। आपको हमेशा बहुत आगे तक सोचना पड़ता है, तभी जाके आप इसमें एक लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। और इस फील्ड में स्काई इज़ द लिमिट, लाइक एनी अदर फील्ड। इसमें स्काई इज़ द लिमिट अगर आपका लोगों के प्रति आपकी फीलिंग अच्छी है या आपका इंटेंशन अच्छी है। मतलब इंटेंशन का मतलब कहने का है कि अल्टीमेटली हर एक आदमी बिजनेस मोटिव को लेके काम करता है। हमें प्रॉफिट के लिए हम सब लोग बैठे हुए हैं, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन उसमें वो किस प्रोपोर्शन में हम करते हैं और किस भाव से करते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। और अगर उसको आप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से दिन कोई इसमें आगे आपको रोक नहीं सकता आपको। क्या बात है, क्या बात है सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। इनफैक्ट कोई भी इन चीज़ों को समझे तो जो बहुत सारी मार्केटिंग या सोशल मीडिया करते हैं, आपने इसका इम्पोर्टेंस दिया कि ट्रस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लोग देखते हैं। आप क्लाइंट के नज़रिए से बता रहे थे, और रिलेशनशिप बना के रखनी चाहिए। और अगर आप वैल्यू ऐड करते हो तो कोई आपको चेंज नहीं करेगा। दोस्तों ये ना एकदम नजेट्स हैं, मतलब इतनी जरूर मतलब बहुत ही बेसकीमती टिप्स हमें मिल रही है। सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आपका प्रोफेशन, क्योंकि मैं जो जानता हूँ ये बहुत आप इंडिया में जिसको बहुत बड़े स्टार मानते हो, सेलिब्रिटी मानते हो, उनके साथ उठना बैठना और काफ़ी कुछ है, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ग्रुप के साथ काम करना। सर थोड़ा सा आप अपने बारे में। देखिए एक्चुअली मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से। मैं पिछले
30 साल 93 से मैं बेसिकली जॉब में हूँ। मैंने मल्टीपल कंपनीज में काम किया। आपका जो ये मोबाइल का जो स्टार्ट हुआ था एयरटेल, फर्स्ट मेरा जॉब वो था एयरटेल में। उस टाइम मोबाइल का किसी को पता नहीं था, तो उसमें हमने काफ़ी, और मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में रहा हूँ शुरू से। मेरा बेसिकली पिछले 20-30 साल का जो एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग का है। तो हमारा सबसे पहला ये होता है, और उसमें मैं इस दौरान मैंने काफ़ी कंपनीज में काम किया। इसमें एक रेडियो मिर्ची एक ब्रांड है जिसमें मेरा लंबा एसोसिएशन रहा उनके साथ। उसके बाद मैंने नोकिया में काम किया। तो हमारा जो सेल्स एंड मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज़ जो हम देखते हैं कि एक हमारा कोई भी कस्टमर्स के साथ हम जब डील करते हैं तो हमें एक उनके जो ऑब्जेक्शंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी सेल्स डील, चाहे आप वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, चाहे आप अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 90% अगर आप कस्टमर्स के ऑब्जेक्शंस को आप एड्रेस कर सकते हैं तो आपकी सारी लाइफ इजी हो जाती है। क्योंकि जो डाउट मेरे मन में होंगे एज ए कस्टमर वही आपके मन में भी होंगे। तो अगर उसके लिए अगर हम पहले तैयारी कर लेते हैं तो फिर कोई कस्टमर कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि हम लोग सब लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ कैरी करते हैं, और उस इनसिक्योरिटीज़ को अगर आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखें, जैसे मैं उनकी तरफ से देखूं कि ये एज ए बायर मेरे पास आ रहा है, इसके मन में ये 10 डाउट होंगे, ये 10 ख्याल होंगे, तो इसको हम कैसे एड्रेस करें, क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो अगर वो सारे आप पहले उसका सोल्यूशन लेके बैठे होते हैं तो फिर मेरे ख्याल से फिर कुछ बचता ही नहीं है कि फिर वो डील क्लोज होनी है। तो ये एक जनरल रूल है जो हर फील्ड के लिए एप्लीकेबल है, और प्रॉपर्टी में भी है, उतना ही एप्लीकेबल है जितना बाकी चीज़ों में है। तो जैसे एक डॉक्टर है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो 90% वो आपको देख के ही समझ जाता है कि इनको बीमारी क्या है। तो वो बेसिकली उसको बस आपसे बातचीत करने का होता है कि आपको एक कंफर्ट लेवल देनी है ताकि आपको लगे कि इन डॉक्टर ने देखा है मेरे को तो क्योंकि जो एक फील्ड में मास्टर होता है उसको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता है चीज़ों को समझने करने में। तो मेरे ख्याल से ये एक बेसिक चीज़ है जिसको अगर हम समझें तो हमारे लिए सब कुछ इजी हो जाता है। तो मैं इतना ही कह पाऊंगा भी। हाँ जी, और बताइए। क्या बात है। हाँ जी। मैं सर के बारे में जानता हूँ, जो वो पहली बार मिलने आए, नॉर्मली हम ऐसे ही समझते हैं रियल एस्टेट एजेंट को उतना अच्छा नहीं माना जाता है जो भी, पर ये जहाँ जाते हैं मैंने देखा है कि इनके पास एक मिठाई का डब्बा होता है भाई। वो चीज़ मुझे अलग से ही टच कर गई कि यार लोगों से हट के है। तो ये जो इनका अंदाज़ था, जैसे मैं भी अभी मतलब ऐसे अब किसी और के पास जाऊंगा तो बिजनेस एक तरफ, सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन कुछ ना कुछ उसके बारे में सोच के जाएं तो उससे एक ये बनता है। पर आपसे सर मैंने सुना आप गाने भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो कुछ एक तुम सबसे बेस्ट आपका गाना थोड़ा सा, और लाइट उस नोट पे हम ख़त्म करते हैं फिर इस चीज़ को। मैं एक्चुअली वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए गाता हूँ। तो उसमें बेसिकली आज की डेट में जैसे यूट्यूब पे ट्रैक्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो मैं उसको रन करके खुद गा के थोड़ा सा एंटरटेन करता हूँ। तो मैं वही इनको बता रहा था कि आदमी को कुछ चीज़ें अपने लिए करनी पड़ती हैं और वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप सब चीज़ें प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ अपने भी पर्सनल अपनी उसको फुलफिल करना पड़ता है डिज़ायर को। तो मैं एक ट्रैक देखता हूँ प्ले करके, तो मैं बिल्कुल आपको सुनाता हूँ। आप देखिए। तब तक दोस्तों आप लोग देखिए कि जो सक्सेसफुल इंसान होता है, आए थे वो रेंट पे, अच्छी हमारी दोस्ती होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि रिलेशन बिल्ड करो, फ्रेंडशिप बिल्ड करो, यही है इस बिज़नेस को, है ना। कि ये नहीं कि अगर मैं केवल रेंट पे देता तो एक बार सेल करता, लेकिन हमने रेंट के साथ बहुत कोई रिलेशन बिल्ड किए तो वो हमेशा के लिए अब बन गए। इनफैक्ट वो इस जो रूम है यहाँ पे काफ़ी खामियां भी हैं, या इसको बेहतर स्टूडियो भी कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने रेडियो मिर्ची जैसे स्टूडियो सेट किए थे। शायद सर आपका गाना रेडी है, हम गाना जी, मैं एक बार एक ट्रैक प्ले कर रहा हूँ और मैं इसको गाता हूँ जी। जवानी आए मस्त मस्त दिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानी आए मस्त मस्त दिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए।
सभी हंसी सभी जवान कहाँ पे दिल को हारिए, सभी हंसी सभी जवान कहाँ पे दिल को हारिए, सभी है दिल की मेहमान किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए, जवानी आई मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। वाह गजब सर, बहुत। एक और लाइन, एक दो लाइनें हो रहा है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, मजे आ रहे हैं। इधर से जो गई गुजर उसी पे हम मचल गए, इधर से जो गई गुजर उसी पे हम मचल गए, जो कुछ न फिर बन सका करीब से निकल गए, गहराई है आवाज में, करीब से वाह जी वाह, निकल गए, जवानी आए मस्त मस्त गल पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। ओह सुपर्ब। एक दो लाइनें हो गई। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, खत्म कर दीजिए। मजा आ रहा है सर, बिल्कुल बिल्कुल। दीवाने हम थे चाह के तो बेकरार हो लिए, दीवाने हम थे चाह के तो बेकरार हो लिए, कि दूर की निगाह के गुनाहगार हो लिए, गुनाहगार हो लिए, जवानी आई मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, 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 मेरे लिए। बहुत बहुत गजब सर, गजब, एक नंबर सर, बहुत बढ़िया, मौज कर दी। दोस्तों आपको नॉलेज के साथ साथ इतनी मस्ती, क्योंकि जिंदगी में ये बहुत जरूरी है, केवल यू नो इसको बोरिंग नहीं बनाना है, हर दिन को जीना है। सर से ही मैंने सीखा था कि कब पता नहीं कौन सी सांस आखिरी सांस हो। तो ये वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए एंड करते हैं। जाते जाते कोई एक मैसेज जो आप देना चाहते हो लोगों को, तो एक मैसेज आपकी तरफ से। मेरा तो सर यही सर मैसेज है कि लाइफ को हम जितना सिंपल रखें उतना अच्छा है, अपने लिए भी और सबके लिए भी, और सबके लिए अच्छा करें, और जब आप अच्छा करेंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी पर रिफ्लेक्ट करेगा, और वो आपको मतलब जाते टाइम बड़ी रिलीफ देगा। क्या कीप इट सिंपल, यू नो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये कैसा वीडियो लगा खूब दबा के कमेंट करो। कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं सर को भी ये बताऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि ये इतने कामयाब जिंदगी में कैसे बने, और महेश भट्ट और आप जितने भी स्टार को जानते हो उनके साथ उठना बैठना रहा है, वो हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तो आप कमेंट करना कि आपको सेकेंड वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।